चलो। हाँ, हम लोगों का कहाँ तक हो गया था? एक्सलेशन और इनहेलेशन तक हो गया था। हाँ। यस मैम। मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग। एक्सलेशन हो गया था। यस। तो मुझे बता, इनहेलेशन के टाइम बेटा कौन से दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? इंटर कैलोरी एंड डायफ्राम डायफ्रागम। डायफ्राम डायफ्रागम। एंड इंटरकोस्टल मसल इंटरकोस्टल डायफ्राम मसल एंड एंड डायफ्राम इंटर इंटर इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल कोस्टल मसल मसल्स। मसल। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है और और प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये दोनों कहाँ होती है? लंग्स में होती है। लंग्स में। तो अब एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? एयर टू लंग। एटमॉस्फेयर टू लंग। एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाएगी। ठीक है। एक्सलेशन में ठीक इसका होता है, डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है? ये रिलैक्स रिलैक्स। करती है, जिसकी वजह से अब उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? लंग से लंग्स से एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तक। यस अंजलि, समझा बेटा? नीति, अंजलि। सर। यस। यस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट सबने देखी है इसके पहले, वो जो एक बॉटल की होती है और उस पे डायफ्राम लगाते हैं। देखा है ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट? हमारे से स्कूल में किया था। क्या किया था? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपको क्या याद आ रहा है? So, ma'am, we first have to cut a small bottle हम्म। and at, and then we have to only use one of the half first. मैम मैं बताऊँ क्या So होता है? we first add two straws हम्म। in the bottle, and then we add two balloons at the end. हम्म। Then we make sure it's tight. अच्छा, हम क्या Then the करते हैं? top the and the top part we cover with clay so no air escapes, and then at the bottom we add a large balloon. अच्छा, सो देन व्हाट इज द कंक्लूजन व्हेन यू मैम स्ट्रेच रबर शीट? तो तब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये बलून ऐसे फूल रहे हैं, विच फूल रहे हैं। इंडिकेट व्हाट? The volume increases and the pressure decreases ओके। as the air ठीक enters है, the balloon. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, दो दो बॉटल लेनी है हमें, हाँ? या एक ही बॉटल लेनी है? चलो पहले इधर से देखते हैं। एक बॉटल लिया आपने, उस बॉटल को नीचे से कट कर लिया। ठीक है। अब उस बॉटल के नीचे क्या कर लिया? रबर की शीट लगा दी। रबर की शीट स्प्रेड करके लगा दी, दिख रही है यहाँ पे सबको? बॉटल है, Yes. नीचे से कट किया और नीचे से रबर की शीट लगा दी। और ये रबर की शीट को डायफ्राम कंसीडर किया कि डायफ्राम कैसे काम करता है। ठीक है। Yes. ये ये रबर शीट डायफ्राम के जैसे काम करती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया बेटा? ऊपर से ना ढक्कन लगाया, उस ढक्कन को कॉर्क बोलते हैं, और उसमें क्या डाल दिया? पाइप डाल दिया, स्ट्रॉ डाल दिया। ये स्ट्रॉ अगर अच्छे से देखो तो कौन सी शेप का है? वाई शेप का है। Why? ठीक है। और इसी पाइप के ऊपर क्या लगाया था आपने? छोटे छोटे दो बलून्स लगा लिए। मैंने क्या बोला? एक बॉटल लिया, उसको नीचे से कट किया, नीचे से रबर का शीट लगा दिया। रबर का शीट समझते हो? Yes. बलून का ही कुछ पोर्शन कट करके स्ट्रेच करके वहां पे लगा दिया। फिर उसके बाद ऊपर एक ढक्कन में छेद किया, और उस छेद में ना वाई शेप की ट्यूब ली, या वाई शेप का स्ट्रॉ बनाया, और उस स्ट्रॉ के दोनों एंड पे क्या कर दिए? बलून्स लगा दिए। ये बलून्स किसकी तरह काम करते हैं? लंग्स की तरह काम करते Lungs की तरह। हैं। ये समझा यहाँ तक सबको सेटअप? अब क्या Yes. हो रहा है? जब आप जैसे ही डायफ्राम नीचे खींच रहे हो, मतलब डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया।
देखो पहले कितना वॉल्यूम था, इतना वॉल्यूम था। इधर देखो, इधर डोम शेप का है तब वॉल्यूम देखो, और अब फ्लैट करने पे वॉल्यूम देखो। तो खींचने पे आप देखो, नीचे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ पे आ गई, बलून में आ गई, जिसकी वजह से आपकी बलून फूल गई। फूल गई। एग्जैक्टली सेम होता है आपके लंग्स में। इसका रिवर्स देखो, जैसे ही ये डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, डोम शेप हो रहा है, तो वॉल्यूम घट गई। वॉल्यूम घट गई मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो अब एयर कहाँ से जा रही है, लंग्स से बाहर जा रही है, एटमॉस्फेयर में। यस। यस। समझा सबको? अनय समझा बेटा? No, ma'am. नो। ये देखो बेटा, हमने क्या किया, एक बॉटल लिया, इस बॉटल को मैंने क्या करा, नीचे रबर शीट लगा दी। ठीक है? यस। Yes. ये रबर शीट किसकी तरह काम करती है? Diaphragm. डायफ्राम की तरह काम करती है। ठीक है, ये किसकी तरह काम करती है? डायफ्राम की तरह काम Diaphragm करती की तरह। है। अब मैंने क्या किया, ये जो बॉटल है, इसकी ढक्कन में छेद कर दिया, होल कर दिया। पर मैंने क्या किया, एक वाई शेप का स्ट्रॉ बनाया, ये देखो। और इस वाई शेप के स्ट्रॉ पे मैंने क्या लगा दिए, दो छोटे छोटे Balloon. बलून्स। ठीक है? इस Yes. ट्यूब को अब मैंने किस में से पास किया बेटा? तो वो ढक्कन में से पास किया। ठीक है? और ऊपर से क्या किया, सिर्फ ये कॉर्क को पूरी तरह सील कर दिया, सिर्फ वो ट्यूब वाला पोर्शन क्या है, बाहर निकला है। यस। यहाँ तक Yes. किसी को कोई दिक्कत? नो। ये जो बलून है, ये किसकी तरह काम करते हैं? लंग्स लंग्स की की तरह तरह। काम। और ये जो ट्यूब है, ये किसकी तरह काम कर रही है, आपके विंड ट्रैकिया। पाइप की तरह, Windpipe. या ट्रैकिया की तरह। अब मैं बोल रही हूँ, ये जो नीचे रबर शीट था ना, ये रबर शीट को मैंने स्ट्रेच किया, और ऐसे स्ट्रेच किया कि ये नीचे की तरफ आ गई। मतलब पहले ये ऐसे थी, अब इसको स्ट्रेच करने पे ये नीचे की तरफ आ गई, ऐसे। समझा? यस। पहले यहाँ पे थी ऐसे, अब नीचे आ गई। तो पहले वॉल्यूम इतना था, नीचे आने के वजह से वॉल्यूम कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब प्रेशर क्या होगा बेटा? Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज होगा। अगर इधर प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एटमॉस्फेयर में एयर जो है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो एयर कहाँ से कहाँ आएंगी? एटमॉस्फेयर से And लंग्स। atmosphere से lungs. करेक्ट। तो अब एयर अंदर आने के वजह से लंग्स क्या हो गए, फूल फूल गए। गए। मतलब वो बलून क्या हो गए आपके, फूल गए। अब आप एक्सेल करते हो तो ठीक इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे जो रबर शीट नीचे आई थी, वो वापस डोम शेप हो जाती है, ऊपर चले जाती है। ऊपर चले गई तो अब आप मुझे बताओ, वॉल्यूम क्या हो गया है? डिक्रीज। Decrease. वॉल्यूम Decrease. डिक्रीज हो गया है। प्रेशर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो इंक्रीज गया। हो गया है। अब आप मुझे बताओ कि आपके लंग्स का क्या होगा, या आपके बलून का क्या होगा? मैम उसमें वो से हवा निकलेंगी हवा या नहीं? निकल जाएगी। निकल जाएगी। निकल ये जाएगी। देखो, हवा क्या हो गई, निकल गई। हवा निकल गई, और ये हवा कहाँ चली गई निकल के? एयर में चले गई। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर थी, उसमें चली गई। ये समझा सबको? यस। अजिंक्य समझा बेटा? Yes, ma'am. आरुष, Adira, I cannot see you. Ayush, please turn on your camera. आर्यन, आर्यन, अद्वैत बेटा, अद्वैत जोशी समझा?
यस यस मैम। पक्का? 100%? हाँ। यस मैम। गरिमा बेटा यस? यस स्वरा, मैम, समझा। स्वरा, स्वरा इधर ध्यान दे बेटा। समझा? यस। कौन एक्सप्लेन करेगा ये? कौन रेज कर, हैंड रेज करो जिसको समझा है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? चलो आदित्य जबर एक्सप्लेन करेगा हमें। चल बेटा। मैम हमने एक बॉटल ली और उसे बीच में से काट दिया और एक हम्म। वाई शेप की स्ट्रॉ ली हम्म। जिसमें हमने दो बलून्स फिट किए हम्म। और बलून्स लंग्स का फंक्शन करते हैं हम्म। और बॉटल के एंड में हमें रबर की शीट लगानी है हम्म। और अगर हमने वो रबर की शीट शीट को स्ट्रेच खींचा, स्ट्रेच किया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो? तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। और हम्म। अगर शीट को फ्लैट किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है और प्रेशर कम होता है, तो एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है। हाँ। और जब वॉल्यूम घटता है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? लंग्स से एटमॉस्फेयर। हाँ ठीक है। यस। अनय, यस मैम। एक्सप्लेन करो ये। मैम अब अपने ना बॉटल लिए हाफ, उसे ना नीचे से रबर शीट लगाइए। तो जब हम्म। आप रबर शीट को जब नीचे खींचते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर हम्म। डिक्रीज होता है। तो हम्म। और वाई वाई शेप की स्ट्रॉ भी लिए जिसमें दो हम्म। बलून्स है। जब अपन हम्म। रबर शीट को नीचे खींचते हैं तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह हम्म। से लंग्स फूल जाते हैं। और उसके हम्म। रिवर्स रबर शीट को वापस छोड़ दिया, उसके वापस ओरिजिनल प्लेस पे आ गई, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर हम्म। इंक्रीज होगा। तो उस वजह हाँ। से बलून बलून की हवा निकल जाएगी। ओके, मतलब ही लंग्स में से क्या हो जाएंगी? एयर निकल जाएगी। निकल ठीक जाएगी। है। यस। अभी ये जो है ना, हेडिंग डालो सब लोग। एक्सपेरिमेंट लिखो। हेडिंग डालो सब लोग। एक्सपेरिमेंट टू शो, एक्सपेरिमेंट टू शो mechanism of breathing by simple model। और ये डायग्राम निकालो, डायग्राम ए और डायग्राम बी। और ए में क्या कंक्लूजन लिखना और बी में क्या कंक्लूजन लिखना, वन लाइन में नोटबुक में लिखो। मैं जिसको पूछूंगी वो आंसर देगा। मैम थोड़ी नीचे लो ना, हेडिंग दिखा। हाँ।
मैम जो ये रबर शीट है वो डायग्राफ डायफ्राम की तरह वर्क करती है। मैम 1 मिनट नोट करे ना। हो गया मैम, लिख के एक मतलब 2 मिनट कर। सबके लिए रुकेंगे अपन, फिर कंक्लूजन लिख लेंगे। ओके। अरे मुझे क्या बोले अभ्यास में क्या करूँ समय पर सोनो समय पर वो करनो 6 बजे पानी लगाना कुछ का दाव ऐसे क्यों लगेगा ये दोपहर घंटा टावर में देखो बेटू वो भी तो टाइम टू टाइम पे बैठा बैठा देखो आवाज नहीं चल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बेटा म्यूट करो खुद को। आगम आया है, आगम ठोले। बेटा डन मैम। आयुष गवाली लिखना है बेटा ये। आयुष बेटा लिखना है ये। हो गया सबका कंक्लूजन लिखा सबने? यस कंक्लूजन मैम। लिखा? यस। तो कंक्लूजन क्या 20 लिखेंगे? minutes मैम। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई तो मैं कितने पेजेस छोड़ूं? हाफ पेज। मैम आपने अभी तक सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट ही सिखाया। हाँ। इन्फ्लेटेड मतलब समझते हो? फूलना। यस। थोड़ा इन्फ्ला हाँ। नीचे क्या बेटा? नीचे लो एक मिनट। हाँ, एक सेकेंड। और लास्ट 1 मिनट दिया जाएगा बेटा। हो गया मैम, ये भी और इनहेलेशन भी आउट।
बलून गेट डिफ्लेटेड मतलब पिचक जाना। यस। मैम हाँ मैं श्रिंक, समझ गई। यस श्रिंक होना। डिफ्लैट होना मतलब श्रिंक होना। फ्लैसिड। यस फ्लैसिड और टर्जिड भी। यस कंक्लूजन लिख लो बेटा फास्ट अभी। हो गया मैम। हो गया सबका लिख के कंक्लूजन? नो मैम। यस मैम। हो गया बेटा स्वरा लिख के? यस। मैम रबर के बाद शीट है क्या? हाँ रबर शीट है। अब शीट का ये स्पेलिंग भी सही है और ये स्पेलिंग भी सही है। बायो में मोस्टली ये यूज करते हैं। जब कार्डबोर्ड पेपर यूज करते हैं तब ये वाला शीट यूज करते हैं। नहीं तो अब वापिस 3-4 लोग बोलेंगे मैम आपका शीट का स्पेलिंग गलत हो गया है। मैम मुझे एक डाउट है पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। डाइजेस्टिव सिस्टम का है एंड में बेटा, एंड में। हम मैं बोल नहीं पा रही थी कि शीट की स्पेलिंग रॉन्ग है। वो क्या लिखा वी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। V stands for volume, which we have written in mechanism of breathing, and P stand for pressure. हो गया सबका लिख के? यस। हो गया। यस। यस मैम हाँ मैम वो फ्रॉम बलून इनटू उसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर। मैम लास्ट वाला क्या बालू का डिफ्लेटेड के बाद? श्रिंक होना, डिफ्लेट मतलब क्या? श्रिंक होना। मैम हो मैंने गया जो सर? जो बनाया था वो बोलो। हाँ When we breathe in, our diaphragm is constructs and then, कॉन्ट्रैक्ट। then, then हाँ। our volume is increases and pressure is decreases. हम्म Right? And when we breathe out, हम्म diaphragm is रिलैक्स। हाँ relaxed हाँ and मैम मुझे कंक्लूजन लिखना है। volume decreases and pressure increases. ओके वेरी गुड, वो भी सही है। स्प्रू हो गया बेटा? स्प्रूआ? यस। मैम मुझे कुछ तो पूछना था। हाँ ये लिख के हो गया क्या आपका? पर हाँ पर हाँ मैम मुझे कुछ तो पूछना है। हाँ अब हम रबर शीट क्यों यूज करते हैं, बलून क्यों नहीं? बलून का ही पोर्शन कट करके उसको रबर शीट की तरह यूज करते, बिकॉज अच्छा वी वांट टू हैव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच करना। तो ऐसी कोई भी चीज जो आप खींच सकते हो वो यूज कर सकते। सो समथिंग विच इज इलास्टिक कैन बी यूज। मैम पर रबर शीट क्या होता है तो? रबर शीट मतलब ही उनको ये बोलना है कि बलून यूज किया है, एक्सपांडेड बलून का आपने खींच लिया और उसको इधर रबर से टाइट कर दिया। हाँ ओके चलो, हो गया सबका? यस। यस। मेरा थोड़ा यस यस मैम।
आप मैम लेट ज्वाइन हुए नीचे थे लगा। बेटा? आप लेट ज्वाइन हुए थे? मैम मैं किसका बच्चा है अभी लिखना? मुझे लगता है अगर 10 मिनट्स लिखने दिया तो विच इज सफिशियंट मैम बेटा। हो गया, हाँ ठीक है हो चलो। गया। यस, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड। अब मुझे बताओ, रेट ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले ये छोड़ दो रेट, मुझे बताओ ब्रीदिंग में क्या लिखूं मैं? डैश प्लस डैश लिखूं? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। inhalation plus exhalation. वेरी गुड। इनहलेशन प्लस एक्सलेशन। इसे मैं क्या बोल दूंगी बेटा? ब्रीदिंग बोल दूंगी, ठीक है? यस। यस। अब मुझे बताओ ब्रीदिंग का रेट कितना होता है नॉर्मली पर मिनट में? 60 to 65. वाह, और हार्ट रेट क्या होता है फिर? 72. 72 टाइम्स पर मिनट। देखो ब्रीदिंग नॉर्मली है ना, आप 1 मिनट में 12 से 15 बार 15. ब्रीथ करते हो। नहीं मैम, 12 से 15 से ज्यादा करते हैं। मैम इन अ मिनट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 15 से लेके 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है? और यही अगर आप बच्चों में देखो, न्यू बॉर्न में देखोगे तो न्यू बॉर्न में ये रेट कितना होता है बेटा? 50 से 60 टाइम्स पर मिनट होता है। और यही अगर आप 4 ईयर ओल्ड किड में देखोगे, 4 साल के बच्चे में देखोगे, तो उसमें कितना होता है? 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है? तो ये आ सकता है एग्जाम में कि न्यू बॉर्न में कितना होता है, 50 या to आप जब 60। रेस्ट करते हो तब कितना होता है। मैम मैम ये जब हम लिखना रेस्ट। मैम न्यूबॉर्न में इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेज पे होती है, उनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज पे होती है, सब चीज ग्रोथ हो रही रहती है। तो अगर ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो एनर्जी बनेगी, तो बॉडी में ग्रोथ होगी। मैम जब ओके हम मैम। रेस्ट करते हैं तो ज्यादा वक्त ब्रीदिंग करते हैं, ऐसा दिख रहा है इसमें। क्या नॉर्मल। रेस्ट करते हैं तब? नॉर्मल से ज्यादा ब्रीदिंग करते हैं रेस्ट करते टाइम? ऐसे। रेस्ट करते टाइम व्हेन यू आर वर्किंग यू डोंट टेक अ ब्रीथ कॉन्शियसली, बट जब आप रिलैक्स पोजीशन पे होते हो तब आपके सारे मसल्स रिलैक्स होने रहते हैं, तब आप थोड़ा ज्यादा रेट पे ब्रीथ करना स्टार्ट करते हो। और मैम जब हम खेलते तब हम मैम बहुत जब ज्यादा हम थक मतलब के आते हैं और रेस्ट करने बैठते हैं तब तो 10 सेकंड में 15 से 20 बार हो जाता है। यस, मतलब आप देखो, आप बहुत खेल चुके हो, हाँ, क्रिकेट खेला है 3 घंटे तक, और फिर 3 घंटे के बाद आओ और एकदम ऐसे बेड पे लेटो, तो आपका वो रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा बहुत ब्रीदिंग? ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बहुत क्योंकि ज्यादा। सारी चीज जो मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब उसको नॉर्मल पे लाना रिलैक्स। है, रिलैक्स पे लाना है, तो उसे एनर्जी लगेगी। और एनर्जी बनाने को हमें क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है। तो इसलिए तब रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये स्वरा अजिंक्य, कोई डाउट? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ू। यस। अब देखो, हाँ, अब आपके बुक में क्या दिया है इधर, सब लोग प्लीज ध्यान से देखो। मैम 1 मिनट वापस दिखाना, वो लिखना। हो गया मैम। लिख हो लिया गया मैम। मैम। हम्म, अब देखो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन, अरे अरे अरे, एक सेकेंड। हाँ, ब्रीदिंग एक्स, अरे क्यों, इसको क्या हो गया? हाँ,
Breathing exercise have been practiced in various culture both in India and around world from centuries या फॉर सेंचुरीज, मतलब कई साल हो गए हैं, कई सालों से ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या पूरे विश्व में हो, पूरे वर्ल्ड में हो। ठीक है। प्राणायाम क्या होता है? मैम वो मेडिटेशन प्राणायाम क्या होता है? मेडिटेशन मैम एक्सरसाइज अनुलोम फॉर बिल्डिंग योर लंग्स। मतलब प्राणायाम में क्या करते हैं, आप एक नॉस्ट्रिल से, एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग योर लंग्स। यस, आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो। तो ये क्यों करते हो प्राणायाम, ऐसे ही टाइम पास बोल के क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और डेवलप लंग्स अच्छे को से होने के लिए मैम प्रॉपर टू डेवलप हो, इंक्रीज लंग्स का डेवलप प्रॉपर और अच्छे से होने के लिए वो, होल्ड लंग्स प्रॉपरली ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी कैसे वर्क, हेल्थ की अच्छा अच्छी रहे यस, रेस्पिरेटरी हेल्थ। हेल्थ हेल्प करती है लंग्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। अगर लंग्स प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसी हो जाएगी? हेल्दी अच्छी स्टेट में रहेगी। ठीक है। इसे हेल्दी स्टेट में रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर रोज काम प्राणायाम करते हैं। अगर आप हाथ नहीं यूज करोगे, हाथ ऐसे ही रख दोगे, तो क्या ये इसकी एफिशिएंसी काम करने की कम होती है? मैं बोल रही हूँ 1 साल तक आपने ना राइट हैंड से कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज रखना है, सब चीज लेफ्ट हैंड से करना है। तो 1 साल के बाद आप जब राइट हैंड से काम करना स्टार्ट करोगे, तो क्या उतना एफिशिएंटली काम कर पाओगे? नो नो उतना सही तरीके से काम कर पाओगे? नहीं। तो नो इसके लिए जब हम प्राणायाम करते हैं, तब हम हमारे लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ताकि लंग्स कैसे रहे, हेल्दी स्टेट में रहे। हेल्दी ठीक है। हेल्दी हाँ ना बोलो। यस Yes. यस So मैम। pranayama is well-known technique that improve respiratory health, promote relaxation and enhance concentration. ठीक है। इसके वजह से रेस्पिरेटरी हेल्थ तो इंक्रीज होती है, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्दी होते ही होते हैं। उसके अलावा क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज इंक्रीज होता होता है। है। कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्रेन तक पहुंचता है। ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन क्या आता है, ब्रेन तक पहुंचता है। अब लद्दाख कोई गया है? लद्दाख में, नो मैम। लद्दाख का मैम फोटो तो मेरे देखा है? ग्रैंडफादर गए उधर 2 बार। लद्दाख का फोटो तो देखा होगा सबने। हाँ यस मैम। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन लद्दाख तुम्बो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। तुम्बो ब्रीदिंग पता है किसी को? अरे वो हाँ साधु, मैम। हाँ साधु मैम। बाबा वगैरह नहीं क्या बैठते एकदम तुम तप करने में, अच्छा तब हाँ देखा होगा ना सबने हाँ ऋषिकेश यस मैम वगैरह। यस देखा है। मेडिटेशन में बैठ जाते हाँ, तंबो समाधि ब्रीदिंग। समाधि में बैठ जाते यस, ये देखो। तो ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये सिर्फ तंबो ब्रीदिंग। आर्यमन बेटा कहाँ हो आप? तंबो ब्रीदिंग में ये लोग सिर्फ लंग्स के लेवल पे ब्रीदिंग नहीं करते हैं बेटा, ये लोग पूरा कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, मतलब इनका माइंड से लेके मैम लेग वो के। क्या है बीच में तार है क्या? क्या बेटा? वो बीच में ये क्या है? दैट इज वो शो शो कर रहे हैं कि वो कितना कॉन्सेंट्रेट करके ब्रीदिंग कर रहे हैं। वो जब बंद करते हैं, तब जब वो इनहेल लेते हैं, तब उनका फोकस इतना ज्यादा होता है कि वो जो एयर उन्होंने ली है, वो सेंस कर सकते हैं कि वो ब्रेन तक पहुंची है, नीचे स्टमक तक पहुंची है, कहाँ तक पहुंची। आप करो, आप ये चीज सेंस नहीं कर पाओगे, नहीं क्योंकि हम होता में इतना कंसंट्रेशन है ही नहीं, माइन्यूट डिटेल कि हम इतना कंसंट्रेट कर पाए। बट सिंस ये कई सालों से वो प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए इनमें वो बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं। इसे माइंडफुल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। मतलब उनको पूरा सेंस होता है कि अब हवा कहाँ गई है, मेरे ब्रेन में गई है, मेरे लंग्स के पास है, नीचे मेरे स्टमक वाले रीजन में आई है, मेरे लेग्स के टिप तक आई, मतलब दे कैन सेंस इट। तो ऐसे वाली ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं बेटा? तंबो ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते अरे हैं? हम क्यों वो सिर के ऊपर आग क्यों दिखाई थी
सिर के ऊपर आग। हाँ वो देखो, बालों के ऊपर आग। दैट इज जस्ट विजुअलाइजेशन बताने मुझे के लगा लिए सच ऐसे कि मुझे हाँ। लगा सच्ची में आग लगा देते हैं। शिवांश। मैम ठीक है, सच्ची में वैसे ही लगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, इन लद्दाख people practice tumbo breathing which strengthen lung functioning and help the body to stay warm in cold कोल्ड weather। वेदर। ठीक है, इससे ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज होगा, लंग्स भी इंक्रीज होगी, बट मेनली क्या होता है, ये वार्म करता है बॉडी को। मैम ठीक है, कैसे वार्म रखते हैं बॉडी को? ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, एनर्जी ज्यादा बनेगी। एनर्जी अभी भी ज्यादा बनती है तो टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, इंक्रीज इंक्रीज होता होता है। है। Yes, similarly, यस। deep breathing exercise are widely used to support overall well-being। मतलब overall healthy state रखने में breathing help करती है। Some traditions combine deep breathing with chanting। ये आप लोग भी करते हो, जो सबसे पहले हम यस। स्टार्ट करते हैं ना, ओम से सब लोग ओम। करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग प्लस चैंटिंग जब आप करते हो, डीप ब्रीदिंग प्लस चैंटिंग, चैंटिंग में एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हो। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत चैंटिंग वाले प्राणायाम। प्राणायाम को, चैंटिंग ब्रीदिंग। इसी को ही लेमैन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, चैंटिंग ब्रीदिंग चैंटिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, किसी को पता है क्या हम ओम क्यों बोलते हैं? मैम वो ऐसे ही। वो उसकी मैम वाइब्रेशन कंसंट्रेशन बढ़ हार्ट यस, वाइब्रेशन, वो ओम की वाइब्रेशंस हार्ट वाइब्रेशंस पूरे आपके बॉडी में नर्व्स, फैलती है। ब्लड वेसल सबको ठीक ओपन से काम करती है। करता है फिर। ठीक है, ठीक से काम करते यस, using rhythmic contract of breathing to improve relaxation and mental clarity। उद्गीत प्राणायाम, जिसे चैंटिंग ब्रीदिंग भी बोलते हैं, is one such simple and chanting yoga practice where deep breathing is paired with prolonged chanting of om हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन। ठीक है, जब आप सांस छोड़ते हो तब आप किसका प्रोनाउंस करते हो, ओम ओम। का करते हो। इट रिड्यूस स्ट्रेस, लोअर ब्लड प्रेशर एंड improve health and is usually performed 5 to 10 minutes in a comfortable sitting position to smooth the nervous system। ठीक है, यस। उद्गीत ब्रीदिंग मतलब कुछ नहीं है, जब हम चैंटिंग करते हैं ब्रीदिंग के साथ उसे उद्गीत ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग। ये 3 पॉइंट लिखना है जल्दी, 1 2 लद्दाख वाला, और तीसरा डीप ब्रीदिंग प्लस चैंटिंग जिसे उद्गीत ब्रीदिंग बोलते हैं। और इसके लिए दिए जाएंगे बेटा 2 मिनट, अभी 6:44 हुए हैं, 6:46 तक ये हो जाना चाहिए बेटा, 3 पॉइंट लिख के। मैम ये लिखना है क्या? हाँ बेटा लिखना है, ये प्राणायाम वाला पॉइंट, लद्दाख वाला पॉइंट और डीप ब्रीदिंग वाला पॉइंट। हो गया मैम? हो गया सबका लिख के? नो मैम अभी शुरू। नहीं, अभी तो खत्म हो जाएगा बेटा। हो गया है मैम। हो गया, 1 मिनट और रुकते हैं सबके लिए। ओके मैम। लद्दाख में अगर किसी ने फोटो देखा है तो वो ऐसे गोल 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 होता है, देखा है किसी ने फोटो ऐसे, माउंटेन, एक तो हम क्या माउंटेन गोल इलाका, गोल होता है? हाँ गोल गोल होता है ऐसा। रोड्स उसके गोल गोल होते हैं, किसी ने हम देखा है वो लद्दाख के? माउंटेन के ऐसे इर्द गिर्द वो हाँ गोल गोल होता रोड्स है। रहते हैं टिप के माउंटेन के पास यस, तक। तो हो गया उधर क्या मैम। होता है, जब भी आप माउंटेन रीजन पे जाते हो, कहीं पे भी जाओ, मतलब पहाड़ी इलाके पे जाते हो, तो उधर जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कैसे होता है, बाय डिफॉल्ट ज्यादा। कम होता है। कम होता है। नहीं, जैसे जैसे आप माउंटेन की तरफ जाते हो तो
तो कम आपको हो जाता है ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम कम होता होता है। डिक्रीज हो जाता है। हाँ काम हो इसीलिए गया। आप देखो, लोग जब बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं या माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, तो दे कैरी ऑक्सीजन पंप्स विद देम। यस सो व्हाई डू दे कैरी बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स पंप? लेके जाते हैं। यस, ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर्स लेके जाते हैं, मिनिमम छोटे छोटे वाले, क्योंकि उधर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है बेटा, काफी कम होता है। बहुत कम होता और है जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो आपने देखा होगा, आप जब घाट घाट समझते हो, वो यस जैसे राउंड राउंड रोड होते हैं जिसे वो घाट बोलते हैं, तो उसमें माउंटेन्स भी के भी तभी उसमें भी ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं घाट वाले एरिया में, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? वोमिटिंग होती है यस, वेरी वोमिटिंग गुड। वॉमिटिंग वाली मैम फीलिंग आती नाशिया है। भी होता है। यस, नौसिया नौशिया बहुत वाली ज्यादा फीलिंग आती है, और चक्कर जैसे होता है। चक्कर आते ये हैं नहीं, सुनाई नहीं अनकॉन्शियस। देता है, कान कान बंद हो जाते हैं। कान नहीं से बहुत मैम यस, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस होता है। यस, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलता है। यस हो गया लिख के सबका? यस, यस मैम। यस मैम यस मैम। मैम। यस मैम। बोलो। मैम हम्म, वो हंटिंग कैम कौन है क्या? कौन सा? वो डीप ब्रीथ के प्लस में चैंटिंग, चैंटिंग। चैंटिंग कुछ तो दोहराना उसको चैंटिंग मतलब आप ओम प्रोनाउंस करते हो। अच्छा, आप जब इनहेल करते हो और आप जब एक्सहेल करते हो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है एयर में? इनहेलेशन में ज्यादा 21 एक्सहेलेशन में होता है। 21 1% सब 0.03 0.3 से जीरो पॉइंट जीरो 0.04 के रेंज में होता है। 0.04 तक और 0.04 वही जब आप एक्सहेल करते हो तो ऑक्सीजन का परसेंट घट के कितना हो जाता है? 16.4%। 16.4 और CO2 का कितना हो जाता है बेटा? 4.4%। 4.4%। 4.4। 4.4 ठीक है, ये लिखना है बेटा। मतलब ये क्या बोल रहा है, इनहेल करते तब एयर में क्या ज्यादा है बेटा? ऑक्सीजन ज्यादा है जब इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तब आप देखो ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन क्या ज्यादा है? CO2 कार्बन ज्यादा डाइऑक्साइड है कंपेयर टू इनहेल किया हुआ एयर। हाँ तो यस इसलिए हम बोलते हैं कि इनहेलेशन के टाइम हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते ऑक्सीजन हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम CO2 नहीं लेते, ऑफ कोर्स लेते हैं, बट उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। कम होती है बट जब हम एक्सहेल करते हैं तब हम बोलते हैं, हम क्या देते हैं, कार्बन CO2 रिच एयर देते हैं, क्योंकि अब इसका वैल्यू डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है। समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? बेटा मैं बोल रही हूँ, जब हम इनहेल करते हैं तो मैं बोलती हूँ ये एयर जो है ना, ये ऑक्सीजन रिच है, क्योंकि 21% है। जब आप एक्सहेल करते हो तब ये घट के 16% होती है। तो ज्यादा कहाँ है इनहेलेशन में? ऑक्सीजन का परसेंट ज्यादा है। बट जब आप मैम एक्सहेल करते हो तो आप बोलते हो कि एयर किस में रिच है? CO2 में रिच है, क्योंकि CO2 देखो रिच एयर पहले 0.04% थी, अब कितनी हो गई है? 4.4 4.4। मैम हाँ बेटा बोलो। एक्सलेशन में 6.4% जाती है बाहर। ओवरऑल पूरे धरती का अगर करेंगे ना तो 4.4 होगा। धरती पे जितने भी प्राणी हैं, सब लोग जब मिला के करते हैं तब तब वो कितना परसेंट होता है? 4.4। 21% तुम अकेले नहीं लेते हो, 21% इस धरती पे है। ओके ये पूरे वर्ल्ड पे 21%, या पूरे ब्रह्मांड में 21% ऑक्सीजन। मैम डन। डन। यस मैम कब तक हो गया? आपको पता है एक फॉरेस्ट है जिसे लंग्स बोलते हैं?
अमेजोन Yes, ma'am. अमेजोन अमेजोन रेन। अमेजोन जंगल। 80% ऑक्सीजन किसे वहीं से बोलते आता हैं? है। Amazon ये forest. लंग 80% ऑक्सीजन वहीं से आता है मैम, अमेजोन फॉरेस्ट से। 80% मतलब मैम समझ कार्टून रहे हो? में है पूरे वर्ल्ड में 80%। 21% है, उसमें से 20% कौन बनाता है ये आपका? अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन Amazon. फॉरेस्ट। ये इसे क्या बोलते हैं? लंग्स लंग्स ऑफ वर्ल्ड। ऑफ लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। लंग्स ऑफ वर्ल्ड। समझा अभी क्यों बोलते हैं? यस मैम, वो पहले भी पता। हाँ बेटा, पहले भी पता था, बट पहले ये नहीं पता था कि वो कितना परसेंट बनाता है ऑक्सीजन। हाँ नहीं, वो भी पता। 20% बनाते हैं, ये भी पता था। गुड, वेरी गुड। ये देखो, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है जब आप इनहेल करते हो? 21%। CO2 कितना होता है? 0.04। 0.04%। बट वही जब आप एक्सेल करते हो तो उस एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? वो घट के 16.4। 16.4 हो गया। और CO2 कितना हो गया? 4.4। 4.4 ये घट क्यों गया? आपने मैम, 21% क्योंकि हम यूज कर लेते उतना। यस। और ये बढ़ क्यों गया एक्सेल करते टाइम? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन निकलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे हम अब ये रेस्पिरेशन एक से। लास्ट चीज पढ़ा रही हूँ, फिर मैं छोड़ दूंगी आपको। लास्ट चीज क्या है? पर इधर ध्यान से देखो। प्रोसेस ऑफ मैम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना उसका वो समझ नहीं आ रहा। किसका? वो ऑक्सीजन इनहेलेशन का 16 पॉइंट बढ़ जाते हैं लेकिन बेटा, ऑक्सीजन आप लेते हो 21%। परसेंट नहीं समझ रहे तो तू ग्राम में समझ इसको, कि तूने 21 ग्राम ऑक्सीजन लिया। बट जब तू ऑक्सीजन छोड़ रहा है, मतलब एयर जब छोड़ रहा है, तो उसमें अब ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। ऐसे समझ, तूने 21 ग्राम ऑक्सीजन खाया, बट जब तू निकाल रहा है तो तूने 21 ग्राम ही निकालना चाहिए था, बट तूने कितना निकाला? 16 ग्राम निकाला। इसका मतलब लगभग 5 ग्राम तूने क्या किया? यूज किया। क्यों यूज किया? रेस्पिरेशन के लिए यूज किया। अब जो तू CO2 खा रहा था वो 0.04% है, बट जो तू CO2 निकाल रहा था वो कितनी है? 4.4 ग्राम से। ऐसे समझ ले। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हुआ है और तब CO2 बना है, इसके वजह से ये क्या हो गया? 4.4 तक पहुंच गया। समझा? अब समझा? यस मैम। प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपने इनहेल कर दिया, ये ये हवा कहाँ आ गई? अल्टीमेटली एल्वियोलाई में आ गई, ट्रैकिया में आ गई, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में आ गई, उसके बाद अल्टीमेटली कहाँ आ गई? ये अल्वियोलाई। एल्वियोलाई में आ गई। हमें पता है एल्वियोलाई के पास ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। इस ब्लड में से हम एल्वियोलाई को क्या दे देते हैं? CO2 दे देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। और बदले में इस एल्वियोलाई से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ले ऑक्सीजन। लेते। बट अब ये ऑक्सीजन को हमें सेल तक पहुंचाना है या टिश्यू तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाने का काम करता है? ब्लड। ब्लड में एग्जैक्टली कैसे पहुंचता है? मैं बोल रही हूँ ये नदी है, इधर आपका घर है और इधर मंदिर है। हीमोग्लोबिन। यस। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन। नदी को क्रॉस करके ही जाना है। आर्यमन, अब तू निकला जाएगा अगर तूने पॉटी वगैरह के सिंबल्स ये करे तो। और तुझे ऐसे लग रहा होगा मैम को नहीं दिख रहा है, मुझे 5 मिनट से दिख रहा है तू क्या क्या सिंबल्स भेज रहा है। मम्मी है क्या तेरी आर्यमन उधर? मम्मी या पापा? अच्छा, ये क्या है? आपका घर है, ये टेम्पल है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको इधर जाना है तो इस रिवर को ही क्रॉस करके जाना है। तो कैसे क्रॉस करके जाओगे आप? बोट से या फिर ब्रिज से। बोट या ब्रिज यूज पेड़ करोगे। के। सिमिलरली आपको पता है कि लेके तो ऑक्सीजन ब्लड ही जाएगा, बट बोट की तरह कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन काम करता है। Hg मतलब क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है?
वही मैं बता रही हूँ बेटा। ये Hb के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। जुड़ता मान लो है। इधर ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है, और ये क्या है, आपका हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ेगा, आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जुड़ेगा। और इस कंपाउंड ऑक्सी को क्या, हीमोग्लोबिन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं जब Hb के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे? बोलो हीमोग्लोबिन जल्दी। ऑक्साइड। ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, एल्वियोलाई के पास जैसे ही एयर आ गई, तो उस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा थी और CO2 कम था। तो हमने क्या करा, ब्लड में से CO2 दे दिया, और एल्वियोलाई में जो एयर आई थी उसमें से क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जैसे ही आता है, इसका एक दोस्त बैठा होता है, और उस दोस्त का नाम क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को जाके झप्पी दे देता है, उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। और ऑक्सी जब ये दोनों हीमोग्लोबिन। मिल जाते हैं तो इनके फ्रेंडशिप को हम क्या नाम दे देते बेटा? ऑक्सी HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इधर आएगा, ऐसे ब्लड से होता हुआ इधर आ गया सेल के पास। जैसे ही सेल के पास आता है तो इसका दोस्त इसके साथ गद्दारी करता है। ये बोलता है जा तू जा, सेल के पास जा, जी ले तेरी जिंदगी। ये क्या बोलता है, ऑक्सीजन को, जा तू सेल के पास। समझा? उसके बाद CO2 के साथ और अब जाते जाते क्या बोलता है, मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, मैं किसको ले लूंगा साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को। तो Hb के साथ जब CO2 जुड़ता है तो इसे क्या बोल देते हैं? कार्बो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा बेटा? ये वापस लंग्स एल्वियोलाई के के पास पास। जाएगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा। इधर जैसे ही आ गया तो फिर ये HbO2 टूट, CO2 टूट जाएगा किसमें? CO2 और Hb और में। ये CO2 हम किसको दे देते हैं? एल्वियोलाई को दे देते हैं। वापिस ये Hb किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ। सिद्धि समझा बेटा? समझा सिद्धि? यस मैम। नहीं नहीं समझा। थोड़ा थोड़ा। मैम फिर से एक बार बताओ ना। देखो बेटा, बहुत ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझो। बेटा ये आपका एल्वियोलाई, ठीक है? एल्वियोलाई के पास काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है? ब्लड होती है, ठीक है? और ये क्या है बेटा, आपका सेल है या टिश्यू है? मैं बोल रही हूँ एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 क्या है, कम है, ठीक है? और मैं बोल रही हूँ ब्लड में CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो अब मुझे बता, CO2 कहाँ से कहाँ जाएगा? CO2 ब्लड से अल्वियोलाई ब्लड में से जाएगा। एल्वियोलाई के पास जाएगा। यस। यस। और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा। हाँ ना, जल्दी बोलो। यस मैम। यस। ये यस मैम। ऑक्सीजन जैसे यस। ही ब्लड में आ गया तो ये किसके साथ जुड़ता है? इसका एक दोस्त बैठा हीमोग्लोबिन। होता है, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। और ये जुड़ के ये जो कंपाउंड बनाता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं HbO2। HbO2। इसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। यस, यहाँ तक समझा बेटा ने? यस मैम। अब ये जो HbO2 है, ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा बेटा? सेल के पास। सेल के के पास पास। जाता है। कहाँ जाता है ये? सेल सेल के के पास पास। जाता है। ये देखो, ये HbO2, जैसे ही ये HbO2 सेल के पास आता है तो ये टूट जाता है Hb और O2 ऑक्सीजन में। में। यस, ये किस में टूट गया? यस। Hb और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कूद के कहा आ गया? सेल के पास आ गया, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प किया जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास आगे? कार्बन डाइऑक्साइड। Hb कार्बन बच गई। करेक्ट, HB ब्लड में क्या बच गई? Hb बच गई। Hb बोल रहा है मैं जाते जाते क्या करता हूँ, सेल से CO2 उठा लेता हूँ, और जैसे ही CO2 उसके साथ जुड़ती है तो क्या बनता कार्बो है? अमीनो HbCO2, जिसे क्या हीमोग्लोबिन। बोलते हैं हम? कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो कार्बो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन
वाला ब्लड कहाँ जाता है बेटा? एल्वियोलाई के पास जाता है। ये देखो HbCO2 जैसे ही एल्वियोलाई के पास आए ये वापिस अलग हो जाता है, CO2 और Hb बना देता है। CO2 तो हम एल्वियोलाई को दे देते हैं, ये Hb वापिस ऑक्सीजन जुड़ने में हेल्प करेगा। समझा? तो मुझे ये बोलना है कि जब ब्लड एल्वियोलाई से सेल के पास आता है तब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और जो कंपाउंड बनता है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बट जब सेल से ब्लड एल्वियोलाई के पास जाता है तब हीमोग्लोबिन पे क्या जुड़ा होता है? CO2 जुड़ा होता है। और ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम बेटा? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। समझा? मैम यस। ऐसी प्रोसेस हाँ होती रहती है क्या? फिर से वो CO2 जाता है आता है। यस, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। फिर Hb खाली हो गया, फिर उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा, वापस उसको छोड़ेगा सेल के पास। सेल से निकलते हुए क्या ले लेगा? CO2 ले लेगा, वापस CO2 एल्वियोलाई को दे देंगे, Hb फ्री हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। मैम मैं लीव करूँ क्या? यस स्कूल बस यस, जिनकी स्कूल बस आ रही है और जिनको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। मैम इसके ऊपर लिखा के नहीं दोगे क्या? मैम क्या लिखा के नहीं बेटा? दोगे क्या? लिखा के दो ना। ये वापस कल लिखा के दूंगी मैं। मैंने लिख लिया। ये लिखा के दूंगी मैं कल अच्छे से। आज मैंने सब एक्सप्लेन किया। बाय 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 मैम। बाय बाय मैम। बाय। हाँ जिनके बोलो क्या डाउट है बेटा? समझाना मैम, मेरे लिए हो गया तो मेरे मोबाइल चाहते। देख बेटा तू ध्यान दे, मैं ये थर्ड टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ, तू थोड़ा फोकस कर। बेटा ये एल्वियोलाई है, ये आपकी ब्लड है, ठीक है? ब्लड के अंदर एक बोट बैठी है, ये आपकी बोट है, ठीक है? इस बोट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है? अब एल्वियोलाई से क्या होता है, इधर ध्यान दे अजिंक्य। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आता है? ब्लड में आता है। जैसे ही वो ब्लड में आता है तो वो किससे जुड़ जाता है? बोट से जुड़ जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब Hb और O2 जुड़ता है तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं HbO2। HbO2 का नाम क्या है? इसका नाम है हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहां तक समझा? अब ये नाव कहाँ जाएगी या ये बोट कहाँ जाएंगी? आपके सेल के पास जाएगी, ठीक है? जैसे ही सेल के पास जाती है तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है या ये बोट क्या करती है? धक्का दे देती है। किसको? ऑक्सीजन को। ये देखो ये बोट, अब इसमें क्या है? सिर्फ हीमोग्लोबिन है। इसने किसको धक्का दे दिया? ऑक्सीजन को धक्का दे दिया। ऐसे समझो HbO2 था, Hb एज इट इज रह गया और ऑक्सीजन कहाँ आ गया? सेल के पास आ गया। समझा? या नाव में से ऑक्सीजन को धक्का देके सेल में डाल दिया। अब बोट में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। समझा? अब सेल क्या बोलता है या ब्लड क्या बोलता है? मैं वापस जाने तो वाला हूँ एल्वियोलाई के पास और मेरी बोट फ्री भी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? जाते जाते सेल से क्या ले लेता हूँ? CO2 ले लेता हूँ, करेक्ट? तो ये CO2 जाके Hb के साथ जुड़ जाता है और बना देता है HbCO2। इस HbCO2 को क्या बोलते हैं बेटा हम? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहां तक समझा बेटा जिंक्या? यस मैम। अब ये बोट कहाँ आएंगे अल्टीमेटली? इस बोट में दो चीज है, Hb और CO2। ये कहाँ आ गई? एल्वियोलाई के पास आएंगे। जैसे ही एल्वियोलाई के पास आएगी तो बोट धक्का मार के CO2 को एल्वियोलाई के अंदर डाल देती है। अब बोट में क्या बच गया? वापिस हीमोग्लोबिन बच गया सिर्फ। अब ये बोलेगा कि मैं हीमोग्लोबिन को लेके सेल के पास जाने ही वाला हूँ,
तो क्यों ना जाते जाते मैं ऑक्सीजन को लेके चले जाता हूँ। समझा अभी? यस मैम। तो हीमोग्लोबिन जब सेल के पास जाता है तब वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। बट यही ब्लड जब एल्वियोलाई के पास जाता है, सेल से एल्वियोलाई के पास, तब वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ता है बेटा? CO2 जुड़ता है। CO2। मतलब वो CO2 कैरी कर रहा है। समझा? यस मैम। और नहीं समझा तो और लेमैन लैंग्वेज में समझ। ये तेरा घर है, ये मंदिर है, ये बोट है। तो बोट का नाम तो हमने हीमोग्लोबिन रख दिया। तो तू जब घर से जा रहा था तो तेरा नाम ऑक्सीजन है। तो ये बोट के साथ तू बैठ गया, ये बोट के अंदर बैठ गया। जैसे ही तू टेम्पल में आया तो टेम्पल में ऑक्सीजन को छोड़ दिया या तुझे छोड़ दिया। आते आते उसने क्या किया, बोट वाले ने रिटर्न में टेम्पल से CO2 दूसरी सवारी ले ली और इस दूसरी सवारी को तेरे घर के पास छोड़ दिया। समझा? यस मैम। सिद्धि समझा? यस मैम। मैम, हाँ। ये सारे मतलब ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है तो वो किसके लिए होती है? मतलब ऑक्सीजन क्या किस यूज काम? करते हैं हम बेटा? आप बताओ मुझे, ऑक्सीजन का क्या यूज होता है? व्हाट इज यूज ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी? मैम एक मैं बताऊँ? सेकेंड, नहीं 1 मिनट। ऑक्सीजन का क्या काम होता है बेटा बॉडी में? आप जो सांस लेते हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ये ऑक्सीजन क्यों लेते हो? कोई स्टेप करते हो, और कोई रिएक्शन करते हो? मैं बोल रही हूँ कि मैं ऑक्सीजन सेल को दी हूँ। सेल के अंदर ऑक्सीजन डाला है, तो क्यों डाला है मैंने बेटा? सेल के अंदर ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज को तोड़ के हम CO2 H2O और एनर्जी बनाते हैं। तो ये एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है। ये फर्स्ट क्लास में भी बोला था रेस्पिरेशन के मैंने शायद से। मैम एब्सेंट थी मैं। बेटा एब्सेंट रहोगे तो इसमें आपका लॉस है। 2 दिन आओगे और 1 दिन नहीं आते हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि थर्ड डे और फोर्थ डे जो पढ़ाया है वो आपको 100% समझेगा। कुछ नहीं समझेगा, रैदर 100 छोड़ दो, 20% भी समझ में नहीं आएगा। सो जब तक एब्सेंट नहीं रह सकते हो मत रहो एब्सेंट बेटा, ठीक है? चलेगा। हाँ हिमांशी बोलो। मैम आपने जो आज स्टार्टिंग में लिखाया था मुझे एक बार दिखाओ ना, मैं थोड़ा 15 मिनट लेट ज्वाइन हुई। हाँ वो एक ये देखी मानसी, ये लिखा है ब्रीदिंग का। नहीं मैम ये मैंने लिख दिया, वो एक्सपेरिमेंट दिखा। अच्छा एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पे नहीं थे, ये वाला है हिमांशी। मैम मुझे ब्रीथिंग वाला चाहिए था। क्या चाहिए? ब्रीथिंग वाला, सिर्फ लास्ट के 2 बाकी थे। ब्रीदिंग वाले मतलब नहीं समझी बेटा मैं। वो आपने लिखा के दी थी ना, रेट ल- ब्रीथिंग। अच्छा हाँ मैं बताती हूँ, 1 मिनट। हिमांशी 1-2 सेकंड रुक जाओ, उसको मैं ब्रीदिंग रेट बताती हूँ, उसके 2 ही बचे हैं। फिर आप लिख लो आराम से। शिवांश कोई डाउट बोलो बेटा, लिखो जल्दी बेटा। सृष्टि? नहीं मैम वो तब का 100। ओके। अजिंक्य कोई डाउट? नो मैम। ओके। सिद्धि बाय एनी मैम। डाउट? बाय। सृष्टि हो गया बेटा? यस मैम। यस। सृष्टि आंसर्स नहीं देते हो आप, कम देते हो। आपको आता है बट आप आंसर्स नहीं देते हो। और कल से मुझे आंसर चाहिए आपसे, ठीक यस है? मैम। यस। दिख रहा है बेटा? ये पहले ये वाला हेडिंग और ये डायग्राम यस निकालना, मैम। देन राइट कंक्लूजन। कितने बजे स्कूल होता है शिवांश? 8 बजे स्कूल के अंदर आना। अच्छा 8 बजे, तो बस 7:30 आता है। नहीं मैं बस से नहीं जाता, मैं अच्छा ये खुद? स्कूल यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ घर पे के स्कूल बाजू है। में ही है, ओके। बस की कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा है, गुड।
सोहम बेटा, कोई डाउट? कनिष्का? मैम सोहम तो शायद है ही नहीं क्लास में। वो चले जाता है, उसका स्कूल होता है तो वो चले जाता है। और स्कूल कितने बजे छूटता है शिवांश? 3:30? नहीं मैम 2:45 को छूट जाते, 3 बजे तक अरे बैठ। अच्छा टाइमिंग है तेरे स्कूल का, कम टाइमिंग है। नहीं मैम तो बच्चे लाइक 8 बजे फोर जाते। फिफ्टीन को छूटती है। कितने बजे? 4:15, और घर पे आके मुझे डायरेक्ट क्लास को ही बैठना हाँ, पड़ता मैं वही बोलती हूँ, कुछ कुछ स्कूल्स का काफी ज्यादा टाइम होता है। है। मैम मैम होता कभी है। मुझे टाइम नहीं है। हम्म। मैं स्कूल से 3 बजे आता हूँ, 3 बजे मेरी दूसरी ट्यूशन रहती है। वहां से सीधा 4:30 बजे आता हूँ, 4:30 बजे ये वाली ट्यूशन जो शुरू होती है सीधा 10 बजे तक। अच्छा। 10 बजे वापस सो, 6 बजे 5:30 बजे वापस उठो, अरे बाप रे। वापस शुरू। वो बीच में 6:30 से 5:45, 5:45, थोड़ा 5:45 थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है ब्रेक था। खेलने के लिए। नहीं मैम ब्रेक सिक्स था, थर्टी टू अभी नहीं सेवन है। फोर्टी फाइव ब्रेक रहता हाँ अच्छा। था, लेकिन अभी नहीं है। सपना मैम का क्लास रहता है। है। वेट ओके। भैया करती बोलते वो वो भी क्लास, ज्वाइन तो करना है। फाउंडेशन तो करना है। नहीं, भैया बोलते वो भी क्लास ज्वाइन करो, तो अच्छा वो है भी ना, क्लास तुम करना पड़ता है। तुम लोगों का उतना ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। जल्दी जल्दी। आई मीन उतना ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ होता है मैम, लेकिन टाइम मैम ही नहीं जो मिलता मैम बाकी सपना किसके मैम लिए। अभी उनके बैच में सिखा रहे हैं, वो भैया ने हमें पिछले साल ही सिखा दिया। तो रिवीजन जैसे हो गया ना आप लोगों के लिए, हाँ हाँ। इसलिए गुड ना, अच्छा है मैम कुछ भी टाइम नहीं मिलता दूसरा करने के लिए। ना। मैम आप संडे के दिन क्लास लेने वाले हो क्या? कल, हाँ कल क्लास है। तो मैम कल कितने घंटे का रहेगा? ऑफलाइन में ना मैम, ऑफलाइन ना। ना, ऑनलाइन है बिट्टू। नहीं भैया ऑफलाइन आके सिखाने वाले। मैम अगर आपने ऑफलाइन है ऑनलाइन क्या? रखा होता तो मैं भी आ जाती। छत्रपति संभाजीनगर पे आते ना वो, नए सेंटर पे आएंगे शायद। मोस्टली आ सकते हैं। आते अपना हैं मैम। अर्ली 6 मॉर्निंग है ना, तो अर्ली 6 मॉर्निंग ऑफलाइन लेना थोड़ा सा बच्चे नहीं आ पाएंगे मतलब, इसलिए शायद अपना ऑनलाइन रहेगा। तो कल इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे हम, और अच्छा अच्छा। पहले वाले चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। और एक ही चैप्टर बच गया, फिर खत्म हो जाएगा 7th का। तो ये मैम कौन कमिंग सा वीक में चैप्टर बचा है? एडोलेसेंस वाला चैप्टर। मैम वो तो 8th में होता है ना। नहीं, तुम्हारे ओलंपियाड में तो 7th में लिया है। मैम ये न्यू वाली ओलंपियाड है शायद, जो मेरे पास पुरानी है। हाँ, ये नई बुक्स है, करेक्ट। हो गया बेटा, लिख के यस? मैम थोड़ा सा ही बचा। हो गया मैम। हो गया। कनिष्का, कोई डाउट बेटा? नहीं मैम। नो। हैव यू रिटन नोट्स? हाँ कैन मैम। यू कैन यू जस्ट फ्लिप योर कैमरा एंड शो मी द नोट्स? मैम मैं अभी उठी हूँ तो मैं लिख रही हूँ ये कंक्लूजन से। और मैम सुबह की वजह से ना मैं नोट्स नहीं लिख पाती, सुबह तैयारी करती हूँ, स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। तो यानी जब स्कूल से आ जाती हूँ ना घर पे, तो हम्म। फिर जब पुराने वीडियोस जैसे कि आज कल मैंने उसके भी पहले की वीडियोस कंप्लीट की, तो वैसे मैम मैं कंप्लीट करती अपने नोट्स। अच्छा, तो कल मैं तुम्हारी नोटबुक देखूंगी कहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है? हाँ, यानी ओके। जैसे कि कल का वीडियो था ना, आज हम्म। भैया पोस्ट करेंगे तो फिर मैं वैसे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सुबह लिखने का टाइम नहीं मिलता मैम। अच्छा, ठीक है बेटा।
ओके बाय। बाय मैम।